आज की मूवी में एक ऐसा भयानक दानव देखने को मिलता है जो कि केवल उन्हीं इंसानों का खाया करता है जिन्होंने कभी लोगों का मीट खाया हो। तो आखिर क्या है ये क्रिएचर, चलिए जानते हैं इस कहानी के। मूवी का नाम है द यंग कैनिबल्स। मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले स्थान को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए थे और ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए अपने साथी का ही मांस खा लेते हैं। अब अगले दृश्य में हम देखते हैं कि इन तीनों साथी में से दो को कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे ये डर कर भागने लगते हैं, लेकिन तीसरे को वह नहीं दिख रहा था। अब उनमें से वो चीज एक इंसान को मार डालती है। अब अगले दृश्य में हम एलेक्स और मोना को देखते हैं। एलेक्स एक मेंटल हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि उसे कुछ मानसिक दिक्कत थे। यहाँ पर एलेक्स उससे मिलने आया था। दरअसल आज मोना का बर्थडे था और एलेक्स आज उसके बर्थडे मनाने के लिए उसे हॉस्पिटल से भगाने आया था। अब एलेक्स यहाँ के गार्ड टीम को केक ऑफर करता है उसके बर्थडे के लिए, लेकिन एलेक्स यहाँ पर जानबूझकर टीम के ऊपर कॉफी गिरा देता है और उसका आईडी कार्ड लेकर यहाँ से मोना को लेकर भाग जाता है। इसलिए टीम पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि एक पागल पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गई है। दूसरी तरफ ये लोग मोना का बर्थडे एक कैंप साइट पर सेलिब्रेट करने वाले थे, इसलिए उसके दोस्त इस चीज की तैयारी कर रहे थे। अब कैंप में टेडी आता है जो कि मोना का बड़ा भाई है। टेडी के साथ मोना के रिश्ता ठीक नहीं थे। अब ये देखकर एक लड़की जिसका नाम पिप था वो बहुत खुश होती है। वो टेडी को बताती है कि हम ये सब तुम्हारी बहन की पार्टी के लिए कर रहे हैं। टेडी को ये सुनकर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो पागल हॉस्पिटल में थी, इसलिए पीपू उसे बताती है कि एलेक्स उसे लेने के लिए गया है। खैर अब यहाँ पर एलेक्स और मोना पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर फ्रांसिस मोना को एक उपहार देती है और साथ ही बोलती है कि तुम्हें अपने भाई को एक मौका देना चाहिए। फिर पीप और एलेक्स कुछ खाने के लिए लेने चले जाते हैं। वो पास के एक घर में जाते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि एक आदमी इंसान का मीट काट रहा है और इस आदमी का नाम ब्लैक हुड होता है और यह वही इंसान था जो कि मूवी की शुरुआत में अपने साथियों के साथ दिखाया गया था। पिप के आवाज लगाने पर वो नीचे आता है जिस पर वो उससे कहती है कि हमें अपनी फ्रेंड की पार्टी के लिए कुछ नॉनवेज चाहिए, लेकिन हुड उसे इंसानी मीट दे देता है। दूसरी तरफ जब मोना एक जगह पर अकेली बैठी होती है तो टेडी उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे बात करने की प्रयास करता है लेकिन मोना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लोग उसके लाए हुए मीट से बर्गर बनाते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। ये लोग उन बर्गर को बड़े ही मजे से खा रहे थे। इन्हें पता ही नहीं था कि ये इंसानी मीट है। और रात में एलेक्स मोना को बताता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो कि कार में है। अब इनके कैंप की जगह पर वही आदमी ब्लैकवुड आता है और कहता है कि सभी लोग अपने आप को बांध लें। वो इन्हें बताता है कि जंगल में एक दानव है और वो दानव सिर्फ कैनिबल्स का ही शिकार करता है और तुम्हारे बर्गर्स में ह्यूमन मीट है जो कि अब तुमने खा लिया है और अब वो दानव तुम्हारे पीछे है और ये जो मीट है वो जंगल में आए हाइकर्स का है। अब ये सुनकर इन सभी को बहुत घिन आती है क्योंकि इन्होंने इंसानी मांस खाया था। दरअसल वो दानव इस बूढ़े के पीछे है, लेकिन ये बाकी सभी को इंसानी मीट खिलाकर उस दानव को इनके पीछे लगा देता है और वो खुद इस तरह से बच जाता है। अब नेट के दोस्तों में से माइकी वेजिटेरियन था तो ब्लैकवुड जबरदस्ती माइक को इंसानी मीट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं खाता तो वो उसे शूट कर देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। तो कैन गुस्से में ब्लैकवुड की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो उसके सर पर बोतल फोड़ देता है और इसके बाद एक पैकेट में से ब्लड को अपने ऊपर गिरा लेता है। इसके बाद वो इन सभी को अपनी वैन में डालकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वैन में फ्रांसिस अपनी होशियारी दिखाती है और यहाँ पर ये लोग मोना के लाइटर की वजह से एक दूसरे को छुड़ाते हैं। अब ब्लैकवुड की वैन जंगल के एकदम बीचों बीच जाकर रुकी होती है
और एलेक्स और उसके बाकी दोस्त बाहर निकलते हैं, लेकिन ब्लैकबर्ड यहाँ से गायब हो चुका था। अब कैन गुस्से में ब्लैकबर्ड को ढूंढने लगता है। अब कैन भी जंगल में खो जाता है और ये बाकी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उसे पकड़कर उसे मार डालता है। अब टेडी वन की तरफ जाना चाहता था, लेकिन एलेक्स और उसके बाकी साथी कैन को ढूंढना चाहते थे और इसीलिए सभी लोग एलेक्स के साथ कैन को ढूंढने लगते हैं। अब ये पूरी रात इन्हें बीत जाती है, लेकिन कैन इन्हें कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ पर टेडी अपनी बहन मोना से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे से बात करने लगो, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चला गया था। अब यहाँ पर मोना से बातें करते हुए टेडी को जंगल में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। अब अगले सीन में थन मोना से कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर लाकर गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। इस वजह से मोना का भाई एलेक्स गुस्सा हो जाता है और इसीलिए एलेक्स और उसमें बहस होने लगती है और इन दोनों में बात हाथापाई तक आ जाती है। अब थन टेडी से कहता है कि तुम्हें रात में जाकर इधर उधर नजर रखनी होगी, पहरा देना होगा। अब वो रात में जब पहरा दे रहा होता है तो उसे मॉन्स्टर की शैडो दिखती है, लेकिन तभी पीछे से फ्रांसिस आकर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। टेडी हाँ में जवाब देता है, इसीलिए फ्रांसिस सोने के लिए चली जाती है। अब आधी रात आ जाती है और टेडी को बहुत सारी आवाजें जंगल से आने लगती हैं, जो कि उसी दानव की थी और इसके बाद वो मॉन्स्टर भी इन सब के सामने आ जाता है, जिससे बचकर ये सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन इस बीच भागते हुए फ्रांसिस नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। फ्रांसिस चल नहीं पाती, इसीलिए एलेक्स और पीपा उसे घसीटकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर टेडी और मोना भी आ जाते हैं और एलेक्स और टेडी फ्रांसिस को संभालते हैं। एलेक्स पीपा से मोना को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, तो इसीलिए वो दोनों आगे चले जाते हैं, लेकिन टेडी मॉन्स्टर के डर से फ्रांसिस को एलेक्स के साथ छोड़कर, जिसकी हालत बहुत खराब थी, वो यहाँ से भाग जाता है। तो अब इसीलिए एलेक्स अकेला ही फ्रांसिस को घसीटते हुए ले जाने लगता है। अब जब रास्ते में फ्रांसिस को होश आता है तो वो प्रेयर करने लगती है और देखते ही देखते फ्रांसिस थन की नजरों से गायब हो जाती है। अब एलेक्स भी बहुत डर जाता है और वो अकेला ही यहाँ से भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर एलेक्स को मोना और पीपा मिल जाते हैं। नेट उससे फ्रांसिस और टेडी के बारे में पता करती है। थन बताता है कि टेडी भाग गया है और फ्रांसिस अचानक से गायब हो गई है। फिर एलेक्स मोना को फ्रांसिस का लॉकेट देता है। अब इन तीनों को जंगल में एक आदमी दिखता है, जिससे ये लोग हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो आदमी इन तीनों की मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन मोना के कहने पर वो इन्हें अपने टेंट के पास रहने की इजाजत दे देता है। अब ये लोग चारों तरफ नजर रखने के लिए चारों तरफ को मुंह करके बैठ जाते हैं और यहाँ पर पीपा कहती है कि हमें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था, उस क्रीचर ने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया है। जिस पर वो आदमी उससे मुंह बंद करके चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है और अब ये तीनों उस बूढ़े आदमी से उस मॉन्स्टर को शूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उन्हें ही दिखाई देता था जो इंसानी मांस खाए हुए थे। अब एलेक्स उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस बूढ़े आदमी से गन छीनने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे वो गन नहीं देता। अब वो मॉन्स्टर इनके सामने से गायब हो जाता है और तभी पीछे से आकर वो मॉन्स्टर एलेक्स को पकड़ लेता है। वो उसे अपने साथ उठाकर खाने लगता है। करम मोना के कहने पर वो आदमी अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे गोली उस मॉन्स्टर को लग जाती है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होता। उसने एलेक्स को मार दिया था और अब उस बूढ़े आदमी को भी उठाकर फेंक देता है। वो क्रीचर अब पीप और मोना की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से टेडी गन लेकर आ जाता है। वो इस क्रीचर को शूट करने लगता है और वो क्रीचर जमीन पर गिर जाता
है। मोना उस आदमी से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी जाने से मना करता है। इसके बाद ये तीनों लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर अभी भी इनके पीछे था, इसलिए टेडी टॉर्च लेकर उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि मोना और पीपा यहाँ से भाग सके। लेकिन मोना टेडी को ढूंढने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन पीपा उसे समझाती है कि हमें भागना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टेडी भी उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर टेडी को पीछे से पकड़ लेता है। वहीं मोना और पीपा अब टेडी को जंगल में ढूंढ रहे थे। मोना और पीपा चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर उन कैनिबल्स को खाता था। यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज और स्कल पड़े थे और यहाँ पर फ्रांसिस भी थी जो कि अभी भी जिंदा थी। अब मोना को समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ जिंदा लोगों को खाता है, यह मरे हुए लोगों को नहीं खाता। इसीलिए ये लोग अपने आप को ब्लड से कवर कर लेते हैं ताकि वो मॉन्स्टर समझे कि ये मरे हुए हैं। इसीलिए मोना खुद को ब्लड से ढक लेती है ताकि वो मॉन्स्टर से बच पाए। मोना पीपा को भी ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन पीपा ऐसा नहीं करती। अब नेटिव फ्रांसिस को उसका लोकेट देते हुए उससे ये कहती है कि वो वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। अब मोना और पीपा यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीपा कहती है कि अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती, तो इसलिए ये दोनों छिप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इन्हें ढूंढ लेता है, वो पीपा की जान ले लेता है, इसलिए मोना को यहाँ से भागना पड़ता है। मोना भागते भागते गिर जाती है और वो मॉन्स्टर मोना को सूंघने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मोना को डेड समझकर उसे छोड़कर चला जाता है। मोना फिर से उठकर चलने लगती है और चलते चलते उसे जंगल में एक टॉर्च की लाइट दिखती है। वो चलते हुए उस टॉर्च की तरफ जाती है और वहाँ पर टेडी था जिसे उस मॉन्स्टर ने आधा खा लिया था, लेकिन तब भी टेडी जिंदा था। अब ये देखकर मोना बहुत रोने लगती है। अब टेडी इसे दर्द से और भी ज्यादा तड़पना नहीं चाहता था, इसलिए मोना उसे पत्थर से मार देती है। अब मोना इसके बाद आगे बढ़ने लगती है। वो चलते चलते मेन हाईवे तक पहुंच जाती है और इसके बाद अपने कैंप तक वो अपने कैंप से कार की लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, तभी उसे थन का प्लेजेट दिखता है। फिर वो उसे ओपन करती है जिसमें उसके साथ उसकी मोम की पिक्चर थी। ये देखकर मोना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो ब्लैकवुड के घर में जाती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक रूम में मोना को ह्यूमन मीट वाले बर्गर पैटीज दिखते हैं और ह्यूमन फ्लैशेस भी। तभी यहाँ पर ब्लैकवुड आ जाता है। वो यहाँ पर मोना को बताता है कि बहुत साल पहले मैं और मेरे दोस्त एक प्लेन क्रैश की वजह से बर्फीले इलाके में फंस गए थे। वहाँ पर हम मरने वाले थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने एक अपने मरे हुए साथी का मीट खाया और वहाँ पर अकेला मैं ही सरवाइव कर पाया था। लेकिन बुरा ये हुआ था कि इंसानी मांस खाने से हमारे साथ एक राक्षस सामना हो गया और अब वो मोना से अपनी जगह लेने के लिए कहता है, लेकिन मोना उस पर अटैक कर देती है जिससे इन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और ब्लैकवुड को काट कर मार देता है। इसके बाद वो क्रीचर मोना के पीछे लग जाता है। मोना उससे बचकर एक कमरे में छिपने लगती है, लेकिन वो दानव हर जगह पर उसके पीछे आने लगता है। इसलिए नेट एक खिड़की से नीचे कूद जाती है और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। लेकिन किसी तरह से वो कार को स्टार्ट कर लेती है, जिसके बाद वो क्रीचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार लेकर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो वापस मुड़ जाती है और क्रीचर को मारने का डिसाइड करती है। अब वो कार को तेजी से चलाकर उस क्रीचर पर चढ़ा देती है, लेकिन इससे भी उस दानव पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से उठ जाता है और कार के अंदर आने की कोशिश करता है। जब वो कार के अंदर चला जाता है तो मोना कार से बाहर आकर कार की फ्यूल की टंकी खोल देती है और लाइटर जलाकर उसमें डाल देती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो दानव बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में मोना वहाँ से निकलकर उसी शहर के हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और मूवी के आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उस कार में से क्रीचर की आवाजें आ रही थी, यानी कि वो दानव अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।